Hello बच्चों, let's read the question. The question says for the reaction 2Fe2S3 plus 6H2O plus 3O2 giving 4FeOH whole thrice plus 6S. If 4 moles of Fe2S3 are combined with 2 moles of H2O and 3 moles of O2, then which of the following statements is incorrect? Option 1, H2O is limiting reagent. Option 2, moles of FeOH whole thrice formed is 4 by 3. Option 3, moles of Fe2S3 remaining is 10 by 3. Option 4, mass of O2 remaining is 32 gram. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is stoichiometric calculations. Calculations are basically the calculation based on stoichiometry ratio of reactants and products in balanced chemical equation. जो मोल रेशियो होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा. लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी है वो दी है 2Fe2S3 reacting with 6H2O and 3O2 giving 4 molecules of 4 moles of FeOH whole thrice and 6 sulfur atoms. ये तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो इसके हिसाब से अगर 2 मोल्स ऑफ Fe2S3 होंगे तो 6 मोल्स ऑफ वाटर चाहिए और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तब हमें 4 मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस बनेंगे और 6 मोल्स बनेंगे सल्फर एटम के. क्वेश्चन में जो गिवन मोल्स हैं वो हैं कि अगर हम 4 मोल्स Fe2S3 के लिए और 2 मोल्स वाटर के लिए और 3 मोल्स ऑक्सीजन के लिए, तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे. लेकिन आप अगर हम देखें तो 4 मोल्स ऑफ Fe2S3 के लिए हमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो होगी 12 मोल्स ऑफ वाटर एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन सबसे कम जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है वाटर, क्योंकि 12 के प्लेस पे हमें सिर्फ 2 मोल्स ऑफ वाटर ही मिला है. तो दैट मीन्स वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट्स वो होते हैं जो कि नॉर्मल जितनी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से चाहिए होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, और वो जो है वो लिमिट करते हैं रिएक्शन को कितनी हो पाएगी, क्योंकि सबसे कम मोल्स इसी के प्रेजेंट है. तो यही डिसाइड करेगा, सबसे कम मोल मीन्स रेशियो में सबसे कम मोल इसी के प्रेजेंट है, तो ये डिसाइड करेगा कि विच प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड इन हाउ मच अमाउंट. अब हम इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं. तो अगर 6 मोल्स होते हैं वाटर के तो हमें कितने मोल Fe2S3 के चाहिए थे? 2 मोल्स. और 3 मोल्स चाहिए थे हमें ऑक्सीजन के. लेकिन अब हमारे पास 2 मोल्स हैं तो हमारे पास पहले से 1/3 है. तो सभी चीजें हमारी 1/3 बनेंगी, चाहिएंगी और 1/3 ही बनेंगी. तो हमारे 1/3 हमें चाहिएगा Fe2S3, 1/3 ही हमें चाहिएगा ऑक्सीजन, 1/3 ही हमारा बनेगा FeOH होल थ्राइस एंड 1/3 ही हमारा बनेगा सल्फर. ये हमारा रिक्वायर्ड और फॉर्म्ड का रेशो है जो हमारे अमाउंट दी है उससे. तो यहाँ पे अब हम देखें आफ्टर द रिएक्शन क्या क्या हमारे पास बचा और क्या क्या बना. आफ्टर रिएक्शन शुरुआत की थी 4 मोल से Fe2S3 के, लेकिन हमें काम आए सिर्फ 2/3. तो बचे कितने? 3 यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, 12 - 2 यानी 10/3. वाटर लिमिटिंग रिएजेंट था, जो लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं वो कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 2 मोल्स लिए थे, 2 मोल्स काम आ गए, तो ये 0 मोल बचा. एंड ऑक्सीजन के हमने लिए थे 3 मोल्स, हमें काम आए सिर्फ 1 मोल्स, तो यहाँ पे इसके बचे 3 - 1 यानी कि 2 मोल्स. और इसके हमारे बनेंगे FeOH होल थ्राइस के 4/3 मोल्स और सल्फर के बनेंगे 2 मोल्स.
अगर हम देखें हमारे दिए हुए ऑप्शंस में से, तो पहला करेक्ट है क्योंकि H2O लिमिटिंग रिएजेंट है। मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस 1ab4/3 है। मोल्स ऑफ Fe2S3 रिमेनिंग है 10/3। और O2 का हमारा कितना मास रिमेनिंग है? O2 का हमारा मास नहीं निकाला था हमने, मोल निकाले थे। तो हम इसके मास अगर देखें तो एक मोल का मास होता है 32, तो 2 मोल्स का हो जाएगा 64 ग्राम्स। तो यानी कि मास ऑफ O2 रिमेनिंग इज नॉट 32 बट 64। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।